बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अक्टूबर का महीना बुर्ज सरतान कैंसर अफराद के लिए कैसा रहेगा जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता। नाम का पहला हरफ अगर हे हलवे वाली या हे हानिया हादिया वाली से भी शुरू होता है, वो भी बुर्ज सरतान कैंसर से गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, अक्टूबर का महीना बुर्ज सरतान कैंसर अफराद के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पूरे साल की निस्बत ये महीना आपके लिए एक अलग थलग महीना सा साबित होने जा रहा है और 12 सालों बाद मुश्तरी सियारा हालते शरफ में 18 अक्टूबर को आपके सर पर आ जाएगा। अब ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में मुश्तरी सियारा आपकी रूहानियत को इंडिकेट करता है, आपकी खुशकिस्मती को, आपके नॉलेज को, आपके इल्म हुनर को, आपके विजडम को। नौकर चाकर ज़्यादा होते हैं ऐसे इंसान रोबो दबदबे वाला होता है ऐसा इंसान। मुश्तरी सियारा पैदाइश जिस इंसान का अच्छा पड़ा हो। याद रखिएगा, मौजूदा याम में तो सियारगान पोजीशंस बदलते रहते हैं। बड़े सियारगान ज़्यादा देर के लिए अरसे में मौजूद रहते हैं, छोटे सियारगान अपनी पोजीशन तकरीबन हर महीने बाद बदल रहते हैं। मगर जिसका पैदाइश में मुश्तरी अच्छा पड़ा हो ना, तो ऐसा इंसान ऑल ओवर ज़िंदगी नॉलेज, हिस्टोरिकल नॉलेज, दीन के नॉलेज से भरपूर होता है ऐसा इंसान बहुत बड़ा पीर भी होता है, जजेस होते हैं, वकील होते हैं, आला आला ओहदों पे ऐसे इंसान फाइज हो सकते हैं। मुश्तरी सियारा मौजूदा याम में तो 12 साल बाद आपकी इस पोजीशन में आ रहा है। यहाँ पर आपकी शख्सियत को 4 चांद लग सकते हैं क्योंकि आपके सर पर आया। अब आपकी शख्सियत का हाकम सितारा मून है, जिसको चंद्रमा कहते हैं, कमर कहते हैं। अब उसकी अलग फितरत है क्योंकि 9 के 9 सियारगान हर इंसान की ज़िंदगी में असर रखते हैं। अबू सरतान वालों की शख्सियत का हकम सितारा मून है, चंद्रमा है। तो ये नहीं कि सिर्फ कमर सितारे आपकी ज़िंदगी में इफेक्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 के 9 सियारगान इंसान की ज़िंदगी में असर रखते हैं। हर सितारे की अपनी खसल, फितरत, रेमेडीज़, खुसूसियात है। अब कमर सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में क्या है और ये आपकी शख्सियत का हाकम सितारा है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा शख्सियत के हाकम सितारे का जायचे में अच्छी पोजीशन पर मौजूद होना आपके लिए ज़िंदगी में खुशियों का सबब बन सकता है क्योंकि आपकी कमर सितारा ना आपके दिल को रिप्रेजेंट करता है। आप डेली रूटीन वर्क से जो भी काम करना चाहते हैं या आपके अंदर कोई भी ख्याल आता है या आपके मूड को भी डिपेंड करता है। और इसी तरह आपके ख्यालात, आपकी सोचो विचार, आपका फ्रेंड सर्कल, ये तमाम कमर सितारे से देखा जाता है। कमर सितारा जो सा होता है ना, इंसान की केयर, सॉफ्टनेस, आजिज़ी, मूड, ऑल कंफर्ट्स और जो भी हम सोचते हैं और लाइफ में हम जिन चीज़ों से इमोशनली तौर पर कनेक्ट होते हैं ना, इसका ताल्लुक कमर सितारे से होता है। तो कमर सितारा चूँकि आपका एक दूसरा मून आसमान पर रात को आसमान पर चमकता है ना, मगरिब के बाद निकलता है और सुबह गुरूब हो जाता है। चांद की तरीक़ों से हिसाब से अगर देखा जाए तो कमर स्टार्टिंग में साइज़ में छोटा होता है, ऐसा ऐसा बढ़ता है। चांद की 14वीं को चांद चमक रहा होता है, उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ऐसे इंसानों का मूड भी जो है ना, समटाइम बहुत अच्छा होता है और समटाइम एक शहजादा फितरत जैसे भी इनके मूड होते हैं। दिल करेगा काम कर लेंगे, दिल करेगा स्टडी कर लेंगे, नहीं दिल करेगा तो नहीं करेंगे। और जब करने पे आएंगे तो पता लगे कि पूरे 6 महीने का काम इन्होंने एक ही दिन में कर लिया। ये शहजादा फितरत के लोग यहाँ पर माने जाते हैं। कमर सितारा पैदाइश अगर अच्छा पड़ा हो तो ऐसे इंसान की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, शोहरत में इजाफा होता है, मेल जोल बहुत ज़्यादा होता है, दोस्तों में कोलो वादे के बहुत ज़्यादा ये पाबंद होते हैं, घरेलू ज़िंदगी में सुख इत्मीनान पैदा होता है, रईस और ऊंचे ऊंचे लोगों से इनकी मुलाकातें होती हैं। और एक ये खूबसूरत सियारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में नजूम में। जायचे में जिस घर में भी आपके पैदाइश जायचे में जहाँ मौजूद होगा वहाँ पे वो घर चांद की तरह चमक रहा होता है। तो ये बुर्ज सरतान वालों का ये शख्सियत का हकम सारा है। तो ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा इमोशनली होते हैं, इमोशन से भरे होते हैं, जज्बात से भरे होते हैं। एक मदर केयरिंग वाला सियारा माना जाता है, एक माँ की तरह सबका ख्याल रखने वाले होते हैं। ऊपर से मुश्तरी सियारा इनके सर पर आ गया। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इल्म और हुनर में तरक्की मुमकिन हो सकती है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। जिनकी शादियाँ हुई हैं, अगर औलाद नहीं होगी तो अल्लाह ताला मौला पैंतन पाक के सदके उनको यहाँ पर औलाद नरीना से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नवाजेगा। और इसके अलावा फ़न एक्टिविटीज़, हंसी खुशी, मजाक, तफरीहात, मेहमान नवाजियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं क्योंकि मुश्तरी यहाँ पर 18 अक्टूबर से दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मौजूद रहेगा। उसके बाद दोबारा रिवर्स 12वें घर में चला जाएगा। उसके बाद मई 2026 में ये दोबारा हालत शरफ में आएगा। तो ये डेट्स आप लोगों ने ज़रा नोट रखनी है क्योंकि मुश्तरी 18 अक्टूबर से जब आपके सर पर आएगा ना, तो नौकरी के मामलात बहुत अच्छे हो सकते हैं। जिनको नौकरी मिल रही, बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है और जो नौकरी पेशा हज़रात है ना, उनको नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, ग्रेड बढ़ सकता है, परसेंटेज में इजाफा हो सकता है, कमीशन मिल सकती है उन लोगों को।
कोई कोर्ट लिटिगेशन चल रही है, उसमें अदालती कामों में आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। कर्जे के अगर मामला आता है ना, तो यहाँ पर सोल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छठा घर जायचे में कहीं ना कहीं इंसान के कर्जे से भी रिलेटेड होता है। इसी तरह कुछ स्मॉल पेट्स एनिमल पालने का आप लोगों को शौक मुमकिन हो सकता है। ये सफर आप लोगों वक्त और सफर आप लोगों के लिए रूहानियत से भरा वक्त और सफर गुजर सकता है। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों का मुमकिन होना, हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज का हासिल होना, और ख़ास तौर पर ये खुशकिस्मती और नॉलेज और विजडम का सहारा माना जाता है, रूहानियत का। इन मामलात में आपको खुश आइन खबरें मिल सकती हैं। अगर आप रूहानियत से अटैच हैं, मुराक़बे से मंसूब है, अपनी तस्बीहात में आप लोग वज़ाइफ कर रहे हैं, तो ये वक्त आपके लिए कामयाबियों का वक्त साबित हो सकता है। बहुत नेक नेक आपको यहाँ पर ख्वाब आ सकते हैं, और आपके ख्वाब भी यहाँ पर मुमकिन होते हुए पूरे दिखाई आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला देंगे। ज़ोहल ऑलरेडी आपके ज़ायचे में 9वें घर में है, तो ज़ोहल फिल वक्त तो नवंबर में सीधा हो जाएगा, अभी जरा उल्टा चल रहा है, कमज़ोर पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। तो तकरीबन ज़ोहल 9वें घर में ये इंडिकेट करता है कि बुध सरतान कैंसर वाले को बुरे मुल्क सफ़र का प्लान बना रहे हैं ना, उसमें इनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज के हवाले से अपने मुल्क में अगर कोई आला कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। बैरून मुल्क अगर कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं हायर एजुकेशन के सिलसिले में, उसमें भी कामयाबी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ज़ोहल ऑलरेडी 9वें घर में पड़ा हुआ है, किस्मत चमक सकती है। और मुश्तरी की 9वीं नज़र भी जायचे में 9वें घर पर पड़ी, तो दो सियारगान का 9वें घर में जो है ना, एक का मौजूद होना, दूसरे की नजर होना, किस्मत चमक सकती है। याद रखिएगा, किस्मत इंसान की जिंदगी में ना बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। समटाइम इंसान के पास सब कुछ भी होता है, इंसान पीक पे भी पहुंच जाता है, किस्मत समटाइम इंसान का साथ नहीं देती, तो एक नंबर से अपने नंबर मार्क्स में रह जाता है, अपना गोल नहीं अचीव कर पाता, या किस्मत मुकाम पर ऊंचा ऊंचा पहुंचते पहुंचते इंसान नहीं पहुंच पाता। तो किस्मत अगर साथ देना, तो यहाँ पे किस्मत साथ दे रही है, तो किस्मत साथ देगी, इंसान को यहाँ पे नए प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, कारोबारी वाले से तरक्कियां मुमकिन हो सकती है। नए कारोबार करने का ये बेहतरीन और गोल्डन टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है। मंगनी शादी निकाह के वाले से देखा जाए तो ये भी गोल्डन वक्त आप लोगों के लिए साबित होने जा रहा है। मगर कोशिश कीजिएगा कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ज़ोहल ने सीधी हालत में आ जाना है, तो उन अयाम के बाद आप लोग मंगनी शादी, खास तौर पर निकाह की तकरीबात कर सकते हैं, क्योंकि जायचे में आपकी 7वें घर का भी आकम सारा है। लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई अनबन बनी हुई है, तो अक्टूबर के बाद नवंबर के फर्स्ट वीक के बाद वो तमाम गिले शिकवे यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शराकतदारी के मामला भी नवंबर में चमकने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़ोहल इनका यहाँ पर सीधा हो जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो राहु 8वें घर में बैठा हुआ है। अब राहु एक अनएक्सपेक्टेड डिजायर है, ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात है, 8वें घर में बैठा। 8वें घर में यहाँ पर तकरीबन 2026 मई तक मौजूद रहेगा। विरासती हिस्से में आप लोगों को कोई कोर्ट लिटिगेशन चल रही है, या कोई विरासत के मामला आप लोगों के चल रहे हैं, आपको विरासत में हिस्सा मिल सकता है। 8वां घर जायचे में आपके हिडन नॉलेज का होता है, आपके सीक्रेट्स अलूम का होता है, दूसरों का रुपया पैसा होता है। इसी तरह जायचे में दूसरा घर आपके अपने दौलत, रुपया पैसा, फैमिली को इंडिकेट करता है। तो 8वां घर जायचे में दूसरों का रुपया पैसा, दूसरों के रुपये पैसे से भी अगर आप कोई उसमें कोई मिलकर कोई किसी से साथ शराकतदारी पे बिजनेस करें, या पार्टनरशिप पे काम करें, या दूसरे के पैसे से अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आपको कोई दोस्त अब आपको पैसे देता है कि ये से ये बिजनेस करें, तो ये भी आपके लिए ना बड़ा अच्छा और शराकतदारी के लिए एक फ़ायदेमंद वक्त यहाँ पर साबित हो सकता है। देखा जाए अगर तो बुध सरतान कैंसर वाले अफराद, शख्सियत मजबूत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितनी शख्सियत मजबूत होगी ना, इट्स मीन कि आप लोग एनर्जेटिक रहेंगे, जोशीले रहेंगे, हर काम को कर जाने वाले होंगे, आपको हर काम में तरक्की मिल सकती है। कोई भी काम आप लोग करना चाह रहे हैं, कोई भी गोल अचीव करना चाह रहे हैं ना, शख्सियत का मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि जायचे में तो 9 से आरगानों ने अपना असर देना है, मगर शख्सियत अगर मजबूत होगी ना, तो आप ज़िंदगी में अपने हर शोबे में कामयाबी पाते जाएंगे। शख्सियत का हकम सितारा मून कमर अगर कमज़ोर होगा, तो इंसान की लाइफ में कोई लॉस भी होते हैं ना, वो रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और समटाइम तो वो लॉस रिकवर होने में इंसान को वक्त नहीं मिलता, लॉस नहीं रिकवर हो पाता। और अगर शख्सियत मजबूत होना, तो इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स डाउन आते हैं, और अगर कोई डाउन भी आ गए हैं, कोई लॉस भी हो गया, तो शख्सियत का हकम सारा मजबूत होगा, तो इंसान की ज़िंदगी में वो लॉस भी रिकवर हो जाते हैं। शख्सियत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को जाहिर करता है। आपका पहनना ओढ़ना, आपकी ड्राइविंग, आपका हेयर स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग, आपके शूज़, आपकी बालों का स्टाइल, हर चीज़ जायचे में पहले घर से देखा जाता है। आपका हुलिया, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपका हर नया काम करने का तरीका जायचे का पहला घर होता है। पहला घर बार बार इसलिए कहता हूँ कि अगर ये मजबूत होगा ना, तो आप ज़िंदगी की हर कामयाबी की सीढ़ी तय करते जाएंगे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जायचे में दूसरा घर दौलत का हाकम सितारा सूरज 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक जायचे में चौथे घर में मौजूद रहेगा।
अब बड़े सियारे बहुत अच्छे पड़े हैं, मुफ्ती बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया, किस्मत जहाँ पर साथ देगी। स्टूडेंट हजरात के लिए बहुत यहाँ पर अच्छे मौके हैं कि उनको स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर यानी कि अगर वो तालीमी मकासद में अगर कोई किसी कुर्सी आला ओहदे के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं उसमें उनको कामयाबी मिल सकती है, इम्तिहानात में रिजल्ट अच्छा आ सकता है। शोबिस की दुनिया में जितने अफराद मंसूब है, कोई थिएटर की दुनिया से, कोई यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज से हैं, टिकटॉकर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रमोट होने का बहुत अच्छा वक्त है। यहाँ पर वो अचानक बूस्ट हो सकते हैं कि उनको खुद नहीं समझ लगेगी। वीडियो रात को लगा के सोइए, सुबह पता लगे मिलियंस में वीडियोस गई हुई है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। छोटे सारे अक्टूबर के महीने में यहाँ पर आपके लिए कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह कि एक तो 23 और 24 तारीख को कमर दरक रब के याम है, इन 2 दिनों में आपने केयर करनी है। 2 चीजें हो गई। दूसरी चीज, सूरज सियारा 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक हालत हबूत में मौजूद होगा। अब इसको 10वें दर्जे में हबूत होता है, जो कि 26 अक्टूबर की डेट बनेगी। एक 23-24 अक्टूबर, दूसरी 26 अक्टूबर, और तीसरा जोहरा सियारा हालत हबूत में जायचे में तीसरे घर होगा। इसको 27वें दर्जे में हबूत होता है, जो कि 30 अक्टूबर की डेट बनेगी। 23, 24 और 26 और 30 तारीख, इन 4 तारीखों में आप लोगों ने कोई नया काम नहीं करना, कोई नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना, कोई नई डील नहीं करनी। मंगनी शादी, खास तौर पर नकाह की रसूमात आप लोगों ने इन दिनों में नहीं रखी, क्योंकि कमर दरकरब के याम में किए गए काम, शादियां, और हबूत का एक दिन होता है साल में, वो 26 अक्टूबर को आ रहा है। इस दिन की गई शादी या कोई भी नया काम, कोई बिजनेस, कुछ भी नया प्रोजेक्ट आप लोग करेंगे ना, कल को उसमें नाकामी मुमकिन हो सकती है। तो इस चीज़ की आप लोग केयर करें, क्योंकि कमर दरकरब के याम में की गई अक्सर बेशतर शादियां कल को नाकाम भी हो सकती है। तो 4 दिन है, इस 4 दिनों में आप लोगों ने लाजमी परहेज करना है कि कुछ नई चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर नहीं करनी। बाकी डेली रूटीन वर्क के हवाले से आप लोग अगर कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आप लोग करते रहें। रही बात शख्सियत की, तो शख्सियत का हकम सितारा मून है। कहीं ना कहीं कमर सितारा अगर पैदाइश अच्छे वक्त किसी भी इंसान का अच्छा ना पड़ा हो, ऐसा इंसान सुस्त भी होता है, ऐसा इंसान ख्याली पुलाव पकाने वाला भी होता है, ख्वाबों की दुनिया में बहुत ज़्यादा रहने वाला होता है ऐसा इंसान। और अगर कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी के तमाम कंफर्ट्स का सुख नहीं मिल रहा, आप लोगों को ऐसे फील होता है जैसे आपका दिल बेचैन रहता है, कुछ भी काम करने जा रहे हैं आप लोग उसमें बेचैनी सी लगी रहती है, काम पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, मेल जोल दोस्तों से आप लोगों का ज़्यादा नहीं है, आपके अंदर सॉफ्टनेस, आजिज़ी, हमदर्दी कहीं ना कहीं अगर नहीं दिखाई देती, तो कहीं ना कहीं आपका पैदाइश जायचे में कमर सितारा कमज़ोर होगा। अगर कमर सितारा कमजोर है, आपको उससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसकी रेमेडीज अपनाएं। उसकी वाइट कलर, इसका कमर सितारे का चांद का कलर वाइट है, तो वाइट कलर की आप लोग पीर वाले दिन, बुध वाले दिन, जुमे वाले दिन आप लोग इसका जो है ना सदका दे सकते हैं। आप वाइट खीर तकसीम कर सकते हैं, वाइट उबले चावल परिंदों को डालने की अगर आप लोग रूटीन बना लें वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। हलवा तकसीम कर सकते हैं, बिरयानी तकसीम कर सकते हैं, दूध वाली बोतलें आप लोग तकसीम कर सकते हैं, वाइट सूट आप लोग किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों पर हालात वाक़यात, आपके हालात अच्छे आप लोगों का साथ नहीं दे रहे, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दिल बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, क्योंकि कमर सितारा ना आप एस्ट्रोलॉजी में एज अ मेडिकल साइंस आपके दिल, आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी हार्ट के मरीज है ना, अगर इन चीज़ों की रेमेडीज अपनाएंगे ना, ये चीज़ें तकसीम करेंगे, और तो कहीं ना कहीं उनके दिल को सुकून मिलना शुरू होगा। और याद रखिएगा, सूरतुर रहमान की तिलावत डेली सुनने की आप लोग आदत बना लें, खुद भी तिलावत करें और सुनने की आप लोग रूटीन बना लें। तो इससे आप लोग यकीन करें, आप लोग खुद अपने आप को फील करेंगे कि ये आप लोगों ने एक रेमेडीज अपनाई हैं। दूसरा, आप सूरतुर रहमान की तिलावत खुद भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो आपके दिल को कहीं ना कहीं सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, बज़ाहिर आप लोग कुछ भी नज़र आ रहे हैं, दुनिया के आगे आप लोग जैसे भी दिख रहे हैं ना, वो दुनियादारी है। अंदर से आप लोगों के अंदर क्या है, बेचैनी है, क्या सोचो विचार हैं, क्या ख्यालात हैं, क्या टेंशन है, क्या परेशानी, आप लोग किसी से अगर नहीं रिजाहिर कर पाते लेकिन आपको मालूम होती है, तो सारी चीज़ें ना इंसान के दिल में कहीं ना कोई बेचैनी लगी रहती है। कोई काम करना चाह रहा है, काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा, तो ये वाइट कलर की चीज़ों का एक लोग आप लोग तकसीम करने की आदत बना लें। और हो सके तो वाइट मुर्गा भी लेकर आप अपने आप पर 7 मरतबा तकसीम कर आप किसी खुली जगह पर भी छोड़ सकते हैं, और वाइट मुर्गा किसी गरीब मुस्तहिक को भी आप लोग दे सकते हैं, वाइट कलर की चीज़ों का सदका दें। इसके अलावा सूरतुर रहमान पढ़ने से आपकी जो दिल की बेचैनी है ना, वो इंशाअल्लाह ताला वो फज़ल खुदा मौला पंजतन पाक के सदके ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि और इसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सूरज, मैं आपको बता रहा था कि ज़ायचे में चौथे घर में होगा, 26 अक्टूबर को हबूत के 10वें दर्जे में होगा। चौथे घर में जब सूरज होगा ना, तो यहाँ पर वालदा, घर के सुख में कोई टेंशन, डिप्रेशन मुमकिन हो सकती है। वालदा के साथ किसी चीज़ की आप लोग जिद लगा सकते हैं, यहाँ पर अपनी बात मनवाने की यहाँ पर आप लोग कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मरीख भी यहाँ पर मौजूद है। अब मरीख एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक गुस्से वाला, एक जिद्दी, एक अपनी बात मनवाने वाला सियारा माना जाता है।
मुझे ये अच्छा नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे, ये भी चौथे घर में। घर के सुख में लड़ाई झगड़ा भी मुमकिन यहाँ पे करा सकता है, घर में कोई बिला वजह को नोक झोंक भी मुमकिन हो सकती है। तो 27 अक्टूबर से अगर देखा जाए तो मरीख 5वें घर में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको अरूज होता है क्योंकि इसका अपना घर है। जिस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है ना, इसी तरह हर सियारा भी अपने घर अरूज पे होता है, जहां मौजूद होता है उस घर की मंसूबात को 4 चांद लगा सकता है। 5वें घर में है, औलाद की तरफ सच्ची खुशखबरी, एक मुस्त्री 5वें से देख रहा है, प्राइज बॉन्ड लॉटरी लगने वाला यहाँ पर समा क्रिएट हो सकता है आप लोगों का। स्टॉक एक्सचेंज जितने जुड़े अफराद हैं उनको यहाँ पर कोई अचानक से कोई जैकपॉट लग सकता है, कामयाबी मिल सकती है, कोई प्राइस मोड आप लोग यहाँ पर लाजमी रह के रखें क्योंकि मुस्त्री सर पर है, 12 सालों बाद आए हो सकता है आपको जैक लग जाए। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, मुकद्दस मकामातों की ज़ियारतों का मुमकिन होना, इल्म व हुनर जानना, और 8वें घर में राहु का मौजूद है ना कहीं आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले सकते हैं, हिडन नॉलेज सीक्रेट्स अलूम जानने का आप लोगों के अंदर शौक मुमकिन हो सकता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ज़ोहरा सियारा पूरा अक्टूबर का महीना आपके ज़ायचे में 3रे घर मौजूद होगा। अब ज़ोहरा जब 3रे घर में होगा ना, अब ज़ोहरा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक मोहब्बतों भरा, एक रोमांस भरा, एक खुशियों का सियारा माना जाता है, खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का, एक लग्जरीज लाइफ का सियारा माना जाता है, एक अच्छे लाइफ पार्टनर का सियारा माना जाता है। हर सारे की अपनी खसलत है और उसने अपनी खसलत के हिसाब से फल रिजल्ट्स देने होते हैं। तो ज़ोहरा 3रे घर में यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। छोटे बहन भाइयों से हो सकता है कोई बिला वजह कोई सुनी सुनाई बात पे आप लोगों का मूड खराब हो जाए, तो गिला शिकवा यहाँ पर मुमकिन हो जाए, आपकी हिम्मत आपकी एफर्ट में कहीं ना कहीं सुस्ती भी मुमकिन हो सकती है। तो याद रखिएगा ज़ोहल 9वें घर में है। अब आप लोगों के लिए ये 5 साल बहुत गोल्डन टाइम पीरियड साबित होने जा रहा है। अब आप लोग यहाँ पर जो मेहनत करेगा वही राज करेगा क्योंकि ज़ोहल 29 मार्च 2025 से यहाँ पर दाखिल हो गया। पिछले 5 साल आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में गुजारे हैं। अब यहाँ पर कुछ कर जाने का वक्त है, नौकरी पेशा ज़राअत है तो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से भी कोई बिजनेस कर सकते हैं, उसमें भी आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही सरतान कैंसर अफराद की, यहाँ पर उनकी शादियां मुमकिन हो सकती है, अच्छा रिश्ता आ सकता है उनका, जिंदगी में एक दोबारा खुशहाली का दौर यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। और जिनकी कोई लाइफ पार्टनर के साथ अनबन मुमकिन हुई हुई है, कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, तो इस हवाले से भी अगर देखा जाए जरा सी लचक दिखाने पर जिंदगी में एक दोबारा खुशियों भरा वक्त वो यहाँ पर उनकी जिंदगी में आ सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो केतु आपके 2रे घर में है। केतु एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना एक डिटैचमेंट का सियारा माना जाता है, एक दरवेश सियारा माना जाता है। केतु जिस घर में होता है ना, इंसान कहता है छोड़ो यार क्या करना है, 2रे घर में पड़ा, दौलत का वो उस घर में पड़ा है जिसकी हर इंसान को आज जरूरत है। 2रे घर में होने के बावजूद आप लोग जितना भी कमा रहे हैं ना, आप लोगों की इस तरह की सोच भी मुमकिन हो सकती है कि छोड़ो यार पैसा दौलत कमा के क्या करना है, सब कुछ तो यही रह जाना, और ये है भी हकीकत। लेकिन केतु 2रे घर में ना कहीं आप अपनी फैमिली से भी डिटैच हो सकते हैं, फैमिली से सेपरेशन आप लोगों की मुमकिन हो सकती है। अगर आप इकट्ठे घर में रह रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों को घर वाले कोई ज़्यादा घर लेकर दे दें, या आप घर में किसी ज़्यादा पोर्शन में आप लोग रहना शुरू कर दें। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। आपकी आवाज़ में सॉफ्टनेस, आजी और कहीं ना कहीं ठहराव भी मुमकिन हो सकता है। आप लोग बड़े सनासी किस्म के भी इंसान यहाँ पर बन सकते हैं। अपनी गुफ्तगू में आप लोगों की ना बहुत ही ज़्यादा दरवेशी वाले अल्फाजों का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि केतु कहीं ना कहीं एक दरवेश तारा माना गया। तो यहाँ पर इंसान ऐसे अलग थलग से लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकता है या बोल सकता है जो कि अगले के दिल में बहुत ज़्यादा गहरे लगे जाके। इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो आलम अगर देखा जाए तो कारोबारी हवाले से महीने के आगाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो सकती हैं, और 27 अक्टूबर से जब मरीख अपने घर हालत रूज में आएगा, हिम्मत और एफर्ट में इजाफा हो सकता है आपकी, और किसी आला ओहदेदार से मुलाकात हो सकती है। समाजी काम बहुत आप लोगों के बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी इदारे में इलेक्शंस लड़ रहे हैं उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। और इसके अलावा मुआशरे की खिदमत करना, आप लोग इस में पीछे नहीं हटते क्योंकि बुर्सरतान कैंसर वालों का ताल्लुक ना मदर केयरिंग एक सियारा माना जाता है। सबका ऐसे ख्याल रखते हैं जिसमें एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, कोई भी हो, यानी कि ये हर किसी पर ट्रस्ट करने वाले इंसान भी होते हैं। इसी के बाद अगर देखा जाए तो बुर्सरतान कैंसर अफराद के जो दोस्त बुरूज जोडिक साइन है ना, वो कैंसर अफराद खुद हैं, बुर्सुम्बला अफराद हैं, विर्गो वाले, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो अफराद हैं, बुर्ज हूत पाइसिस वाले अफराद हैं, और बुर्ज टॉरस वाले अफराद। अगर ये बुरूज इनकी ज़िंदगी में आ जाए तो इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है, एक दूसरे की केमिस्ट्री को बहुत अच्छा समझ सकते हैं, और इसके बाद एक दूसरे के मजाज बहुत अच्छे समझ सकते हैं। तो जब इंसान के मजाज मिल जाए ना तो ये ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। इनकी ज़िंदगी में बुर्ज हमल एरीज वालों का आना ना अरूज बहुत मिलता है, बुर्ज कैंसर वालों को अचानक पीक पे जा सकते हैं, कोई बड़ा जैकपॉट लग सकता है, मगर मजाज नहीं मिलेंगे क्योंकि बुर्ज कैंसर का मजाज पानी है और बुर्ज हमल का मजाज
आग है, आग और पानी के बरूज के मिजाज की आपस में दोस्ती नहीं होती, इसलिए समटाइम फिर जिंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए बुर्ज-सरतान कैंसर वाले, आप लोग मोती पत्थर पहन सकते हैं, आप लोग पुखराज पत्थर पहन सकते हैं, आप लोग मूंगा पत्थर पहन सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर पैदाइश जायचे में ये ज़रूर देखना आप लोगों ने, जिस टाइम आपकी बर्थ हुई है, याद रखिएगा जब इंसान की बर्थ होती है उस टाइम देखा जाता है कि 9 सियारों की पोजीशन कैसी थी। ऑल ओवर वो 9 सियारों का जो असर होता है ना, वो सारी ज़िंदगी 80 to 90% इंसान की ज़िंदगी में असर रखता है। मौजूदा याम में तो सियारे अच्छे बुरे रिजल्ट देते रहते हैं, लेकिन जो पैदाइश जायचे में अगर सितारे अच्छे पड़े ना, तो ऑल ओवर ज़िंदगी उसका अच्छा रिजल्ट मिलना है आपको। और याद रखिएगा, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जून से 21 जुलाई के दरमियान होगी, ये उनका सन ज़ोडिक साइन है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाजा है। प्रेजेंटली अगर आप लोगों ने स्टार्स की पोजीशन देखनी है तो वो मून चार्ट से देखी जाती है। कमरी जायचा, अगर जिस मेरे दोस्त बहन भाई को नहीं पता, नीचे मेरा व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा, मुझे अपना नाम, अपनी तारीख पैदाइश, पैदाइश का टाइम और जाए पैदाइश जहाँ पैदा हुए, ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप करें, मैं आपको कमरी जायचा फ्री बता दूंगा, ताकि आप लोग अपना स्टार कम अज़ कम सही देख सकें। और पैदाइश जायचा इससे अलग होता है। देखिए, एक दिन में सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। इन 24 घंटों में 12 बुर्ज की गर्दिश के दौरान देखा जाता है आप जिस टाइम पैदा हुए ना, उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, वो आपका पैदाइश जायचा होता है। और उसमें 9 सितारे किस पोजीशन में मौजूद थे, क्योंकि हर सितारे ने अपनी फितरत, अपनी खसलत के हिसाब से रिजल्ट देने होते हैं। और पैदाइश जायचे में अगर कमर सितारा अच्छा पड़ा है, फिर आप लोगों ने मोती पत्थर पहनना है। अगर पुखराज पत्थर पहन रहे हैं तो ये लाजमी चेक कर लीजिए कि आपका मुश्तरी सियारा अच्छा पड़ा है कि नहीं पड़ा, क्योंकि मुश्तरी इन दिनों में हालत शरफ में 12 सालों बाद आया। अगर आप लोग यहाँ पर रूहानियत से अटैच है, मराकबे से अटैच है, इल्म हुनर के से मंसूबा को हुनर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। आप लोग को हुनर सीख कर अपना एक अलग से कुछ सेटअप बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए अक्टूबर के बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में चमकने वाला है, क्योंकि शख्सियत को 4 चांद लगे होंगे। मरीख एक ऐसा सियारा है जो कि आपको एक राजा या रानी जैसी ज़िंदगी दे सकता है। 5वें घर में आ जाएगा आप लोगों के, अपने घर हालत रूज में होगा, और अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होता रहेगा आपको। कहीं ना कहीं से आप लोगों को रुपया, पैसा, दौलत के ज़राए बनते रहेंगे। आप नौकरी पेशा रात ये सोचेंगे कि मैं तो तनख्वाह आती है, नसीब में गुजारा करना है। भाई, आप लोगों का कमीशन में इजाफा हो सकता है, कोई ग्रेड बढ़ सकता है, परसेंटेज आप लोगों की यहाँ पर बढ़ सकती है, इस तरह की भी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। और कारोबारी हज़रात के लिए कहीं ना कहीं से एक से ज़ायद आमदन के सोर्स भी यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को सोल्जिल में नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, अपना जायचा बनवाना हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। वो शादी के मसाइल हों, कोई शराकती कारोबार के मसाइल हों, कारोबारी मसाइल हों आप लोगों के, या किसी किसी बैरून मुल्क सफ़र के वाले से आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो आप लोग अपना पैदाइश जायचा लाजमी बनवाएं और नीचे से व्हाट्सएप पे कॉल करके मुझसे गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।